एक दिन जब हमारे प्यारे नबी के चेहरे पर मार दिया और उसी लम्हे जैसे सूरज डूब गया हो, आसमान फट पड़ा हो, हवा थम गई हो और पहाड़ भी रो दिए हों, एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म। अब्बू झल हंसते हुए अपने घर चला गया, मगर तभी खजूर की बोरी खोली गई और चौंकाने वाला मंजर सामने आया। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। यह देखकर वह यहूदी सन्न रह गया, आंखें फैल गईं, जुबान खामोश हो गई। वह भागा भागा अपने सरदार को यह खबर देने चला गया। उधर अब्बू झल घर से बाहर आया और तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर बहुत नरमी से कहा, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह सुनते ही अब्बू झल ने एक थप्पड़ मारा। उसकी आवाज जैसे आसमान को चीर गई। सब कुछ थम गया और उस मासूम की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। मगर क्या शफकत थी, क्या रहमत। नबी ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या करुणा, क्या इंसानियत। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस इंसान की जिसने मारा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी जिल्लत, तकलीफ और भूख लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार उठे, अफसोस, जिसे ना पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान कुछ भी ना होता। वो अजीम नबी आज भूखे, जलील, नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब्बू झल जैसे संगदिल के दिल में ना रहम आया, ना आंखों में पश्चाताप का एक कतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास दौड़ता हुआ जा पहुंचा। आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। यह बात वह यहूदी शख्स अपने सरदार से कह रहा था। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में कोई ऐसी ताकत है कि बस एक तमाचा लगने पर सारी खजूरें पत्थर बन गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू हो सकता है या फिर कोई इलाही ताकत है? यह सुनकर सरदार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे। मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानना जरूरी है। हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर ये बात सच निकली तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और ये खबर हमारे पेशवा तक पहुंचाओ। ये सुनकर वह यहूदी शख्स फिर से अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी